Hello children, today we are going to start exercise 6.1 of class 9. The chapter name is Lines and Angles. First question क्या है? In figure, lines AB and CD intersect at O. क्या फिगर है? AB and CD. AB and CD intersect at O point, and there is one more line OE. Done. Given क्या है क्वेश्चन में? AB and CD intersect each other at O. At O point. Done. Now, if angle AOC plus BOA is 70 degree and BOD is 40 degree, to find angle BOE and reflex COE. डन. देखो गिवन है AOC प्लस BOE. AOC plus BOE is 70 degree and BOD is 40 degree. Done. Okay. अब इधर देखो सॉल्यूशन. AB is a line. AB क्या है? लाइन है. AB is a line. तो हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी पढ़ी थी. एंगल्स मेड ऑन ए लाइन सम इज 180 डिग्री. एक लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180. तो देखो AOE प्लस COE प्लस BOE इज 180 डिग्री. ब्रैकेट में लिखेंगे LP. LP मीन्स लीनियर पेयर. डन. नाउ देखो AOE और BOE इन दोनों का सम कितना है? सॉरी, यहां पे AOE क्यों आएगा? यहां पर AOC आएगा. AOC, COE एंड BOE. AOC और BOE का सम कितना है? AOC BOE का सम हो गया 70. देन 70 प्लस COE इज 180 डिग्री. 70 को उधर भेजेंगे तो COE जो हो गया वो हो गया 110. आपसे पूछा गया रिफ्लेक्स. किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाए तो उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस करो. क्या करो? किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा जाए तो उसको 360 में से माइनस करो. अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? ज्योमेट्रिकल. देखो COE, तो ये एंगल तो यही है ना, COE. ठीक है. रिफ्लेक्स मींस ये बार वाला. हमारे पास किसकी वैल्यू है? इस अंदर वाले की. हमें रिफ्लेक्स मींस बार वाले की वैल्यू पता लगानी है. ठीक है. ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. अब रिफ्लेक्स COE क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल COE is 360 degree minus 110 which is 250 degree. आपका ये एक पार्ट हुआ. डन. सेकंड पार्ट क्या है? BOE. BOE पूछा गया है. वापस इसी को यूज कर लो. किसको? इसी को. अच्छा, क्या पूछा गया है? BOE.
COE की वैल्यू कितनी है आपके पास? COE की वैल्यू है 250 और आपसे पूछा गया है BOE। BOD इसकी BOD क्या है? 40 डिग्री है। BOD 40 डिग्री। अब देखो CD इज ए लाइन, CD क्या है? लाइन है। तो CD के ऊपर कौन कौन से एंगल बनने हैं? देखो एंगल COE, इस लाइन को देखो हम अलग से यहां बनाते हैं। ये आपकी CD लाइन हो गई, डन। एक लाइन ऐसे जा रही है विच इज B और एक जा रही है ऐसे, डन। तो COE ये O पॉइंट है, COE प्लस BOE प्लस BOD, इन तीनों का सम करने पे कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। COE की वैल्यू कितनी है? 110। BOE which is we have to find, BOE तो फाइंड करना है, एंड BOD की वैल्यू कितनी है? 40 इक्वल टू 180। अब देखो BOE विल बी, ये 110 और 40 हुआ 150, 150 उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा BOE विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो BOE की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। डन, नोट कर लो इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। XY and MN intersect at O and OP is perpendicular। ये 90 का एंगल गिवन है, ये एंगल A गिवन है, and this one angle B, okay, and this one, अच्छा ये पॉइंट तो O है, डन। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की लेबलिंग O से की गई है और जो ये एंगल है, ये एंगल C है, डन। गिवन क्या है? गिवन XY and MN intersect each other at O point, ये गिवन है, एंड POY is 90 डिग्री, एंड A ratio B which is equal to 2:3। टू फाइंड क्या करना है? C एंगल फाइंड करना है, दैट जो C एंगल है इसको पता लगाना है। अब देखो इधर सॉल्यूशन, अब देखो फ्रॉम लाइन XY, अब देखो पहले यहां पे देखो A रेशियो B 2:3 है, लेट A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x। जब भी कोई भी नंबर या वैल्यू रेशियो में दी रखी होती है उसको कंसीडर करते हैं, x लगा के कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं, डन। तो A की वैल्यू हो गई 2x एंड B की वैल्यू हो गई 3x। अब देखो नाउ एंगल
MOY लीनियर पेयर है, 180 बनाएगा। डन, 180 बनाएगा। MOX की वैल्यू कितनी हो गई? MOX एंगल कौन सा है? B, तो ये हो गया BX। AX इसकी वैल्यू, सॉरी B की वैल्यू कितनी है? ये B है, ये A है, ये हो गया 180। अब B की वैल्यू 3x, A की वैल्यू 2x, 90, ये 90 उधर गया तो 5x will be 90, x will be 18। जब 5 जो इसके डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 18। नाउ वी हैव, अच्छा x की वैल्यू 18 आई है तो a की वैल्यू कितनी बनेगी? 2x, 2 into 18 36, 3 into 18 54 डिग्री। डन। तो b की वैल्यू कितनी है? 54। अब देखो फ्रॉम लाइन MN, अब लाइन MN देखो, ये MN लाइन है। डन। और ये एक और लाइन है जो X है, ये B है और ये C है। ओके, देन वी नो दैट B प्लस C विल बी 180। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है ये, एक ही लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 होता है। एंगल्स विच आर मेड ऑन ए लाइन सम इज 180 एंड दैट इज नोन एज लीनियर पेयर। B की वैल्यू कितनी है? 54 प्लस C 180 एंड C विल बी 126 डिग्री। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 126 डिग्री। ओके, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is what? In figure, ये एक फिगर दिया है कुछ ऐसा, PQRST। In given figure, given क्या है इस फिगर में? PQR is equal to PRQ. That PQR is equal to PRQ. Okay, and we have to prove PQS PRT। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। जब आप एक्सरसाइज करने बैठते हैं तो उस एक्सरसाइज से करने से पहले जो आपने उस एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। ये 6.1 का क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये पढ़े। तो यहाँ पर देखो एक लाइन बन रही है, लाइन के ऊपर दो एंगल भी बन रहे हैं, तो इट मींस लीनियर पेयर का जो थ्योरी है या थ्योरम है वो हमें यूज करनी है यहाँ पर। डन। नाउ अब देखो फ्रॉम लाइन ST। अब देखो क्या मैं ये लिख सकता हूं PQS प्लस PQR इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 1, एंड अगेन PRT प्लस PRQ इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 2। देखो
ये एक लीनियर पेयर बना रहा है 180 बनेगा, ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है 180 बनेगा, बोथ आर इक्वल। अब देखो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 से क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल बनेगा। तो पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू। अब देखो ये गिवन है पी क्यू आर एंड पी आर क्यू बोथ आर इक्वल, इक्वल है तो ये दोनों कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इन मैथमेटिक्स अगर कोई भी दो वैल्यूज इक्वल में दे रखी है तो या तो वो हैंड्स प्रूव हो जाएगा, यस दीज आर इक्वल, जैसे इक्वल में दे रखी है हो गई इक्वल। अब ये दोनों यहां पर देखो ये और ये दोनों इक्वल गिवन है तो ये दोनों कट हो जाएगी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये कुछ एंगल्स गिवन है, एक लाइन दे रखी है ऐसे x y w z, और ये पॉइंट O पॉइंट है और ये B A C D। डन। प्रूव दैट AOB is a straight line. To prove AOB is a straight line। अच्छा, AOB को एक स्ट्रेट लाइन बताना है। ओके, कोई भी लाइन स्ट्रेट कब होगी, अगर उसके ऊपर बनने वाले एंगल्स का सम कितना हो जाए 180। A line is straight if angles made on that line's sum is 180 डिग्री। डन। लाइन पर बने जो भी एंगल है अगर उनका सम 180 हो गया है तो वो लीनियर या स्ट्रेट लाइन है। डन। अब देखो, वी नो दैट x प्लस वाई w प्लस जेड इक्वल टू 360। वाई ओ एक पॉइंट है और एक पॉइंट पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 360 होता है। अब देखो ये दोनों तो इक्वल हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो हमने x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड को रिप्लेस किया x प्लस वाई से, 2x 2y इक्वल टू 360, 2 कॉमन आएगा, x प्लस वाई विल बी 360 एंड x प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। मल्टीपल में है, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड हुआ। अब so AOB is a straight line, एंगल्स का सम 180 बताना था, हो गया। डन। हेंस ओके, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू स्टडी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। गुड डे।